हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अस्तर और हमने ले लिया है ब्लाउज़ का पीस। अब इसको हम इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेते हैं और इसको इस तरह से रख लेते हैं। तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच और काज की तरफ है 9 इंच और बटन की तरफ है 10 इंच और बीच का साइज जो है वो है मेरा 21 इंच। तो आप ब्लाउज़ की नाप के हिसाब से ही नापिएगा, ऐसे ही नाप लीजिए। हमने ऊपर से नाप दिया है, लेकिन बटन खोलकर नापते हैं हम लोग। और इधर इधर देखिए साइड छोड़ देते हैं। जैसे जितना मुझे लेना होता है, कपड़े की साइज होती है, वैसे हम इसको ले लेते हैं। तो देखिएगा इसको हमने कट कर लिया है और अब इसको हम कर लेते हैं फोल्ड। अब इसकी करेंगे कटिंग। पहले तो हमें अस्तर की ही कटिंग करनी पड़ती है, फिर बाद में कपड़े की। तो अस्तर हमने कट फोल्ड कर लिया है। अब हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच। तो गाइस, आप लोग ब्लाउज के हिसाब से चौड़ाई ले लीजिए और बहुत सरल है, आसान तरीका है। आप लोग प्लीज़ सीख कर देखिएगा ज़रूर। तो मैं मुड्ढे की चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच। अब इसकी जो बाजू की लंबाई है वो ले रही हूँ मैं 5 इंच और ये गले की लंबाई है 6 इंच। तो अब इधर बाजू की तरफ की लंबाई हमने ली है 7 इंच। तो गाइस, आप लोग इसको ट्राई करके देखिए और इस तरह से आप लोग निशान लगा लिए। देखिए, चौकोर भी निशान लगाकर गुलाई ली जाती है और ऐसे भी गुलाई ली जाती है। मुझे ऐसे समझ आता है तो मैं ऐसे ही इसकी गुलाई ले लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए, बाजू की तरफ हमने कटिंग कर ली है। अब मैंने गले की तरफ भी कटिंग कर ली है। देखिए, इसको अब इन पार्टों को हम कर देते हैं अलग। तो अलग कर लिया है गाइस। देखिए, गला हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम पीछे वाला जो पार्ट है उसको ले लेते हैं, क्योंकि इसके गले की लंबाई मुझे बढ़ानी है, तो हम अब बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके 4 इंच की लंबाई मैंने पीछे की तरफ और बढ़ाई है। तो देखिए, अब हम बढ़ा रहे हैं। आपको इसी तरह से काटना है और आपको सीखना है। जो देखिए कितना अच्छा कट कर तैयार हुआ है। बस आपको काटने की वो होना चाहिए ना। तो जो लोग न्यू है वो उनको थोड़ा मुश्किल होता है देखिए, और जो लोग सीख लेते हैं उनको तो आसान लगता है। तो अब हमने ले ली है बाजू, आस्तीन की कटिंग करने जा रहे हैं। तो इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करते हैं, फिर इसको दोबारा से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई हमने ली है 11 इंच। देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग अगर वैसे नहीं सीख पाते तो आस्तीन से आस्तीन को नाप कर ही सीख लीजिए और इसकी कटिंग इस तरह से निशान लगा लीजिए तिरछा। और देखिए, इसकी कटिंग हम कर रहे हैं। ये है आस्तीन की कटिंग। क्योंकि मुझे आस्तीन लंबी रखनी है तो हम आस्तीन लंबी ही रखेंगे, जितनी ब्लाउज़ की आस्तीन है मेरे नाप वाले ब्लाउज़ की, क्योंकि ये सिलने के लिए ब्लाउज़ आया था। तो देखिएगा इस तरह से आप जो साड़ी वाला पीस है उसके ऊपर से आप अस्तर को इस तरह से बिछा लीजिए। और देखिए, इस तरह से आप अगर बिछाओगे तो बहुत सरल होता है। मतलब जो कपड़ा कम होता है, मतलब आस्तीन के लिए, वो भी सही रहता है। तो हमने ऐसे बिछा लिया है। आप लोग भी ऐसे ही बिछा लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए आस्तीन की। बस इतना ही करना होता है से अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। और आपको डिजाइन बनाना है तो उसकी कटिंग मैं बाद में बताऊंगी। तो देखिए कितना आसान। तो पीछे का पार्ट मेरा कट गया है, अब रह गया है आगे का पार्ट। देखिए, गले की कटिंग हम कपड़े के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आसान लगता है जैसे बनाना। मतलब बहुत सारे लोग, मन हो आपका तो काटिए, नहीं तो बाद में भी काट लीजिए। इस पर सिलाई करके, कच्ची सिलाई करके आप लोग बाद में भी काट सकते हैं गले की कटिंग। लेकिन हम अब एक साथ ही काट लेते हैं, सारी कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज़ की। बार बार क्या करें। और देखिए, इस तरह से काटिए, कोई झोल नहीं आएगी, बस आपको सिलाई सही से करना पड़ेगा। और देखिए, अब हम काट लिया है अस्तर।
रखकर आस्तीन की भी कटिंग कर लेते हैं। हमने दोनों आस्तीन की कटिंग एक साथ ही कर रहे हैं। तो देखिए कटिंग करें। अगर आप लोगों को आस्तीन थोड़ा छोटी लग रही है, जैसे कि कोई भारी ब्लाउज़ है, तो आप लोग थोड़ा इधर उधर कपड़ा 1-2 इंच इधर उधर छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने इधर अस्तर की ले ली है, अस्तर की जो है वो हमने काज पट्टी ले ली है, और जो बटन वाली पट्टी है वो हम कपड़े के पीस से ही निकाल लेते हैं। तो देखिए अब मेरा ब्लाउज़ कट के तैयार हो गया है, और अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।